अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हाल ही में हमने एक मुहिम चलाई, ऑनलाइन जुआ सट्टा हटाओ, देश का युवा बचाओ। लेकिन मुहिम के दौरान एक मौजू बहुत ज्यादा ज़ेरे बहस रहा और वो मौजू था फॉरेक्स ट्रेडिंग। क्योंकि हमें ये ऑलरेडी पता था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग दर हकीकत एक किस्म का जुआ और सट्टा है, लिहाजा हमने इसको बयान किया। लेकिन मुहिम के दौरान आपने देखा होगा कि ये कंपनी धोखा क्या कर रही है, बाकायदा दारुल उलूम देवबंद का फतवा ले घूम रही है। कह रही फतवा है जी हमारे पास, इसमें लिखा हुआ है जो विदेशी कंपनी कारोबार करेगा वो जायज है। आज मुझे फतवा मिला, मैंने पढ़ा, फतवा बिल्कुल सही है और फतवा खिलाफ है, उनके फतवा खिलाफ है। लेकिन चूंकि वो जो जुबान लिखी गई है वो हराम समझ नहीं पाता कि क्या लिखा हुआ है। एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई और इस वीडियो में हमने इस बात की वजाहत की थी कि बहुत सी कंपनी जो फॉरेक्स ट्रेडिंग करती हैं मुसलमानों को दारुल उलूम देवबंद के एक फतवे के नाम पर मिसगाइड कर रही हैं। दर हकीकत उस फतवे का जो कंटेंट है और जो कंटेक्स्ट है बिल्कुल डिफरेंट है। उसके बावजूद वो फतवा अपने आप में फॉरेक्स ट्रेडिंग को नाजायज करार देने के लिए काफी है। लेकिन जैसे ही वो वीडियो वायरल हुई, काफी लोगों ने जो इस बिजनेस में इन्वॉल्व थे इस बात पर इख्तलाफ करना शुरू कर दिया, हमारे खिलाफ बहुत से प्रोपेगेंडे करने शुरू कर दिए। किसी ने कहा यह आलिम नहीं, किसी ने कहा कि फतवे में कहां लिखा हुआ है डायरेक्टली कि फॉरेक्स ट्रेडिंग हराम है। लिहाजा हमें लगा कि बेहतर रुख यही हो सकता है कि हम अक्सर जो मौजूदा दौर में जिस तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग की जाती है वो दारुल उलूम देवबंद को लिख भेजें और उनसे फतवा मांगे कि वजाहत कीजिए आया ये बिजनेस जायज है या नहीं, और नाजायज अगर है तो किन वजूहात से नाजायज है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जगह से फतवे आ चुके हैं, यानी दोनों दारुल उलूम से फतवे आ चुके हैं। दोनों फतवे आप देख सकते हैं, यहां स्क्रीन पर मौजूद हैं, लिंक उनका हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इन फतवों को अगर कंबाइन करके मैं क्रक्स आपके पेश करूं तो एक फतवा मोहतरम जनाब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के हवाले से कहता है कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब कहते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग नाजायज है। क्यों? क्योंकि ये एक किस्म का जुआ और सट्टा है। मजीद बना उसमें आगे बयान किया जाता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग नाजायज है, इसलिए नाजायज है क्योंकि उसके अंदर करेंसी का जो तबादला होता है उस पर कोई किसी किस्म का कब्जा नहीं आ रहा है। दर हकीकत करेंसी का एक्सचेंज होता ही नहीं है, उसमें जो प्राइस फ्लक्चुएशन है उसको सेटल कर लिया जाता है और इस तरीके से खरीदने और बेचने वाले को प्रॉफिट या लॉस जो है उसके अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट कर दिया जाता है। इस फतवे के अंदर इस बात की वजाहत की गई है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हुए जो ब्रोकर एक किस्म का कमीशन चार्ज करता है, दर हकीकत वो कमीशन एक किस्म का ब्याज है और इसके अंदर किसी भी तरीके से करेंसी का तायुन नहीं होता कि कौन सी करेंसी कौन सा इंसान खरीद रहा है, कैसे वो ट्रांसफर होगी। तो ओवरऑल जो इस बिजनेस का स्ट्रक्चर है वो इस्लाम की रूह से किसी तरह भी जायज नहीं है। इस फतवे के आ जाने के बाद उन तमाम मुसलमानों के लिए कोई मौका नहीं बचता जो कंफ्यूजन में फॉरेक्स ट्रेडिंग के बिजनेस में एंटर कर गए थे। यहां हमारा खिताब उन लोगों से बिल्कुल नहीं है, जैसे कि समाज के अंदर बहुत से लोग हैं जो कुरान में वाज़े तौर पर कहा गया है कि ब्याज हराम है और गोया कि ऐसा हराम है गोया कि अल्लाह और रसूल जंग करना। उसके बावजूद हम देखते हैं कि मुसलमानों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो समाज में हाजी नमाजी कहे जाते हैं लेकिन खुलेआम ब्याज लेते हैं। ऐसा ही चलता रहेगा, लाख फतवे आ जाएं, लाख वजाहतें कर दी जाएं, लेकिन जिन लोगों को हराम खाने की आदत पड़ चुकी है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग का पैसा लगाते रहेंगे, खाते रहेंगे। लेकिन हमारा खिताब उन मासूम नौजवानों से है, उन मुसलमानों से है जो गलतफहमी में खुसूसन दारुल उलूम देवबंद के फतवे के हवाले से या फिर उन बहुत से नासमझ कहूंगा मैं नासमझ उलमा या बहुत से बज़ाहिर जो दीनदार शख्स नजर आते हैं उनको देखकर इस गलतफहमी का शिकार हो गए थे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जायज है। क्योंकि उन्होंने देखा कि बहुत से लोग जो खुद को मौलाना कहते हैं या हाफिज साहब कहते हैं या मान लीजिए कोई उनकी जो समाज के अंदर उनकी जो इमेज है वो एक दीनदार शख्स की है, वो इस बिजनेस में आगे बढ़कर पैसा लगा रहे हैं। तो अवामुन्नास को एक मैसेज गया कि गोया कि ये बिजनेस जायज है। बट अल्हम्दुलिल्लाह ये बात रोज़े रोशन की तरह आया हो चुकी है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग दर हकीकत और कुछ नहीं है, एक किस्म का जुआ और सट्टा ही है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे। अपनी जिंदगी में अगर आप हराम में एंटर कर चुके हैं तो अपनी जिंदगी में इस्लाह करेंगे, इस वीडियो को शेयर कर बाकी तमाम लोगों को इस बात का पैगाम देंगे कि ये बिजनेस हराम है। आप बुराई रोकेंगे, भलाई फैलाएंगे।